क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ से अब हमारे क्वेश्चंस में क्या होगा कि हमें एप्लीकेशंस ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। हमने जितने शेयर इशू करेंगे उससे एप्लीकेशन ज़्यादा आएंगी। अभी ये शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो इस पर कंसंट्रेट करेंगे कि कंपनी अगर उन्हें जब अलॉट करती है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और ऐसे में क्या एंट्री होती हैं। अभी कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस इसमें नहीं आएगा, फोर फीचर अभी नहीं आएगा। जब फोर फीचर इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा तो हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो आगे के क्वेश्चंस में होगा। पहले पढ़ते हैं कि इसको कैसे करना है। अ कंपनी इशूड 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच पेएबल फॉर ऑन एप्लीकेशन फॉर एन allotment बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। कोई प्रीमियम की बात नहीं हो रही है, यानी इशू प्राइस 10 हो गई। The application was received for 25,000 shares। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे स्पेशली इस पेपर में जो आपको पीडीएफ में, वो सभी ज़्यादा एप्लीकेशन के होंगे। इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन जब आ जाता है तो थोड़ा और टिपिकल हो जाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन को आसान बनाता है। वो हमारे अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं लाता, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत सारे चेंजेस लाता है। लेकिन यहाँ पर रूल वही है, 20,000 और 25,000, 20,000 शेयर्स जो कम है। जब 18,000 एप्लीकेशन आती तो 18,000 आता है। यहाँ पे दो चीजें हैं, इशूड शेयर, एप्लीकेशन रिसीप्ट। दोनों अगर सेम है तो बात ही खत्म हो गई। दोनों अगर अलग अलग है तो दोनों में से जो कम है वो यहाँ आ जाएगा। इतने से ही पूरा क्वेश्चन होगा। लेकिन जब एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती हैं तो आपको मैंने डिस्कस किया 2 बार इस बारे में, तो बहुत कुछ होता है। तो इसमें एक टेबल भी हमारा बढ़ जाता है नॉर्मल से, अप्लाइड, अलॉटेड। हमारे पास 25,000 एप्लीकेंट्स थे और उनको हमें 20,000 शेयर अलॉट करने हैं। तो हमने कैसे अलॉट करें? सबसे पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है, क्वेश्चन में आगे द बोर्ड और डायरेक्टर रिजेक्टेड द एक्सेस एप्लीकेशन। अगर आपने मीट क्लास अटेंड की हो या मीट क्लास की वीडियो देखी हो तो उसमें ये डिस्कस हुआ था कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेंट्स हैं उनको मना कर दो। 2 ऑप्शन थे, या प्रोपोर्शनेट प्रोराटा बेसिस पे दे दो। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा जो भी एक्स्ट्रा है उनको रिजेक्ट कर दिया जाए और बाकी बचे एप्लीकेंट्स को शेयर दे दी जाए, 20,000 को 20,000। इसका टोटल 25 हो जाना चाहिए, इसका टोटल 20 होना चाहिए, तभी टेबल कंप्लीट माना जाएगा। ये जो ब्रैकेट में लिखा है। हमने कुछ लोगों को फुल अलॉटमेंट दे दी, जिसने जितना मांगा था उतना दे दिया, और कुछ लोगों को एक भी शेयर नहीं दिया। इसका इफेक्ट हमारा आगे पड़ेगा, अभी इसको यहीं छोड़ देना है। फिर जैसा टेबल आपका बनता था, एप्लीकेशन 4 रुपए की है, अलॉटमेंट 4 रुपए की है, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की है। इन द बुक्स ऑफ नहीं बता रखा है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो अब आगे से हर क्वेश्चन में होगी, पहली एंट्री तो 25,000 शेयर से होगी जितनी एप्लीकेशन आई है, और बाकी पूरा क्वेश्चन 20,000 शेयर से होगा। सिर्फ पहली एंट्री 25,000 शेयर से होगी, बाकी पूरा क्वेश्चन अलॉटेड शेयर से होगा। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी पूरा क्वेश्चन अलॉटेड से। पहली 2 एंट्री के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट 25,000 इंटू 4। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी पूरा क्वेश्चन अलॉटेड से, 1 लाख। सिंपल सी बात है, जितने लोगों ने अप्लाई किया सबने आपको 4-4 रुपए पर शेयर भेजे होंगे, तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री में चेंज आएगा, पहले जितनी एंट्री करते थे उतनी तो करेंगे ही करेंगे। फिर देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। उनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया,
तो जब हमने उनको शेयर्स ही नहीं दिए तो उनसे जितना भी पैसा आया है वो हमें लौटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया या रिफ्यूज कर दिया बोलते हैं। ऐसे में इनका पैसा रिफंड हो जाएगा। अब अमाउंट कैसे आएगी? एप्लीकेशन में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से आएगी। अब तक सिंपल क्वेश्चन चल रहे थे, हमेशा कैपिटल में भी अमाउंट यही आ जाता, लेकिन यहां पर नहीं। कैपिटल में अमाउंट 20,000 शेयर्स के हिसाब से आई। 20,000 इंटू 4, बैंक में जिनको हमने रिफ्यूज कर दिया है 5,000, और कितना पैसा वापस करेंगे? जितना उनसे आया था। कितना दिया था उन्होंने 4 रुपए दिए थे। ये सिलेबस की इकलौती एंट्री है या अब तक करी गई पहली एंट्री है जिसमें शेयर्स बदल रहे हैं हर एक अकाउंट में, लेकिन रुपीस वाली अमाउंट नहीं बदल रही है। बाकी सब क्वेश्चंस में शेयर्स पूरी एंट्री के सेम होते हैं बाकी सब एंट्रीज में, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं रुपीस वाली चीज वो बदलती रहती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर शेयर्स बदल रहे हैं और 4 रुपए जहां भी लिखना है वो 4 रुपए से ही मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो फिर समझे से ध्यान से, कैपिटल में जितने अलॉट किए थे उससे आएंगे, और बैंक में जितने आपने रिफ्यूज कर दी, जिनके आगे यहाँ डैश लगा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो समझो जिनके आगे ये डैश लगा है उतने आएंगे। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्सेस रिफंडेड, एक्स्ट्रा वापस कर दिया। बाकी क्वेश्चंस पहले, बाकी एंट्रीज पहले की ही तरह होंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कोई प्रीमियम तो है नहीं, सॉरी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं? 20,000, जहां पे हमेशा नजर जाती है अभी भी जानी है। अलॉटमेंट 4 रुपए की है, 80,000। बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू, फिर रिसीव करो, फर्स्ट कॉल ड्यू करो, 20,000 से रिसीव करो, खत्म। तो मेन चेंज कहाँ आया? टू बैंक में। क्यों आया? क्योंकि हमने रिजेक्ट कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। तो पहली 2 एंट्री थोड़ी सी चेंज हो गई।